वेलकम एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि बैलेंस शीट कैसे निकाला जाता है। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे देखो, बैलेंस शीट से रिलेटेड अगर तुम्हारे माइंड में कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट क्यों निकाला जाता है, बैलेंस शीट कैसे निकाला जाता है, वो क्वेश्चन आपके माइंड में इस वीडियो के बाद नहीं रहेगा। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर। जैसे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन आता है तुम्हारे माइंड में कि बैलेंस शीट होता क्या है। यहाँ पे आपके स्क्रीन पर एक डिफिनेशन लिखा हुआ दिख रहा होगा कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम होता है। तो चलो अब इसका मतलब समझते हैं कि बैलेंस शीट कंबाइंड कैपेसिटी ऑफ एटम कैसे होता है। जैसे मान लो कि एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। चलो, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एलिमेंट कई सारा एटम से मिल के बनता है एलिमेंट। एलिमेंट तो ये आपको पता है कि एलिमेंट कैसे बनता है, जब कई सारा एटम साथ में मिलता है तो क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। हाइड्रोजन एलिमेंट कई सारा एटम से, हाइड्रोजन एटम से मिलकर बना होगा। ये एटम साथ में कंबाइन क्यों हो पाया, बैलेंस के कारण। इसलिए बैलेंस को कहा जाता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। कोई भी एटम साथ में कंबाइन करता है बैलेंस के कारण। आपको ये समझ आएगा कि बैलेंस होता क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं कि बैलेंस क्यों निकाला जाता है। तो देखो, बैलेंस इसीलिए निकाला जाता है ताकि तुम कोई भी केमिकल फार्मूला बना सको। कोई भी केमिकल फार्मूला बनाने के लिए केमिस्ट्री में बैलेंस निकालना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस निकालना आपको आना चाहिए। तो चलो अब इसके अगले टॉपिक पर आते हैं कि बैलेंस कैसे निकाला जाए। तो देखो, बैलेंस निकालने के लिए आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आना चाहिए। तो अब क्वेश्चन आता है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो देखो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है जैसे कि तुम इलेक्ट्रॉन को डिवाइड कर दिए, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, 4 सेल में डिवाइड कर दिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। तो देखो, जो लास्ट का सेल होता है ना, लास्ट का ऑर्बिट होता है, वो कहलाता है क्या, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ही बैलेंस निकालता है। तो चलो बैलेंस निकालना सीखते हैं। अगर तुम बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए तो बैलेंस 1 सेकंड में निकल जाएगा। तो चलो बैलेंस इलेक्ट्रॉन को निकालना सीखते हैं। तो सबसे पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते कैसे, वो चलो अभी हम तुम्हें सिखा देते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यह होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग ऑर्बिट में कर देना ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। एटम में अलग अलग ऑर्बिट होता है, जैसे कि के ऑर्बिट हो गया, एल हो गया, एम हो गया, ऑर्बिट होता है। और इस ऑर्बिट का कैपेसिटी होता है 2, इसका होता है 8। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 एटम आ सकता है, इसमें 18 एटम आ सकता है, ऐसा होता है। सबसे पहले हम तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्सीजन एटम का करके दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए तुमको इलेक्ट्रॉन्स उसमें एटम में कितना है वो पता करना होगा। तो ऑक्सीजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा ये पता करने के लिए हमको क्या पता करना पड़ेगा, उसका एटॉमिक नंबर पता करना पड़ेगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, और नंबर्स ऑफ प्रोटॉन नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होता है, क्योंकि हम हमेशा न्यूट्रल एटम की बात करते हैं। तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉन्स का भी नंबर 8 हो गया, प्रोटॉन्स का नंबर 8 हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 हुआ। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर 8 हुआ। इसी 8 इलेक्ट्रॉन्स को हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे डिफरेंट ऑर्बिट्स में। चलो तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। तो देखो, 4 सेल होता है, 4 ऑर्बिट होता है एटम में, के एल एम एन। देखो, जो पहला ऑर्बिट के होता है उसका कैपेसिटी 2 होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 एटम अपने अंदर रख सकता है। दूसरा 8 रख सकता है, तीसरा 18 रख सकता है, चौथा 28 रख सकता है। लेकिन हमको उतना का काम नहीं है, एन का काम नहीं है, समझो। तो चलो, हम ऑक्सीजन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। अब 8 इलेक्ट्रॉन को हमको डिवाइड करना है, तो 2 तो इसमें आ जाएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही आ सकता है। और 6 किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा एल सेल में, के सेल में 2, एल सेल में 6। तो देखो, जो लास्ट का ऑर्बिट होता है ना, जो लास्ट का ऑर्बिट होता है, एल लास्ट का ऑर्बिट है 6, तो यही इसका क्या हो गया, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया। आप बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए होंगे। तो चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखते हैं। तो कार्बन एटम के 6 इलेक्ट्रॉन को हम अलग अलग ऑर्बिट में डिवाइड करते हैं। तो देखो कि पहले के ऑर्बिट हो गया, एल हो गया, एम हो गया। इसका कैपेसिटी कितना है 2, इसका 8, इसका 18। तो कार्बन एटम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है 6।
तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को हम डिवाइड करते हैं इसके ऑर्बिट में, तो इसमें कितना आ सकता है 2, बच गया 4, उस 4 को एल में डाल दो, तो यही हो गया 2 4 हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन एटम का। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद जो लास्ट का ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहता है वही हो जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब हम ये सीखेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता चल गया तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना आ गया तो वैलेंसी आप 1 सेकेंड में निकाल सकते हैं। चलो तो अब वैलेंसी निकालना सीखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखो एक ट्रिक है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 या फिर 4 आता है तो वैलेंसी बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बस आप ये याद कर लो कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होता है तो वैलेंसी भी वही होगा। अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 या फिर 8 है तो वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो देखो, 5 6 7 या फिर 8 है क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी बहुत ही आसान तरीके से आप निकाल सकते हैं। 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कर दो, आपको वैलेंसी निकल जाएगा। मान लो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो वैलेंसी कितना होगा 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब 8 माइनस 5 मतलब वैलेंसी हो गया कितना 3। तो इसी तरह से आप बैलेंस निकाल सकते हैं। तो बहुत ही आसान है निकालना। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।